हाय हेलो नमस्कार। ठीक है, फिर शुरू करते हैं हम लोग जीरो टू हीरो, है ना। और ये कर लिया तो पेपर है कि समझो मतलब। तो आज का हमारा जो पहला चैप्टर हमने लिया है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो आज हम लोग करने जाएंगे सारे, मतलब कि मैं ये दो पार्ट में, आज क्लास वन है, दो यूनिट्स एंड मेजरमेंट दो क्लास में हो जाएगी। उसके बाद हम ऐसे ही चैप्टर वाइज करके हम लोग सारे क्लास 11 के चैप्टर्स को देखेंगे। और आप जिस भी स्कूल में पढ़ते होंगे, है ना, तो क्वेश्चंस जो होगी वो इसके आसपास ही होगी, या हो सकता है कि हाँ कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिले। लेकिन यहाँ से करने के बाद जीरो टू हीरो जो मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, यहाँ से करने के बाद, है ना, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप सारे क्वेश्चन टच करके आओगे, है ना। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है इस सीरीज़ पे। ठीक है, तो आप बस फॉलो करते रहो और मेरे साथ बने रहो। तो आज का जो पहला चैप्टर है वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट है। तो शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अच्छा, इस बैच में ना हम मतलब क्वेश्चंस साथ में देखेंगे और साथ में मतलब कि कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जिसको अगर कॉन्सेप्ट भूल गए होंगे, मतलब एक तरह से ये रिवीजन सीरीज भी बोल सकते हैं इसको इस टाइम पर। ठीक है, तो मतलब हम साथ में रिवीजन भी करते रहेंगे और क्वेश्चंस भी करते रहेंगे। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन है उसको करने से पहले हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं। क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है अपने पास। अच्छा, मेरा ये इम्पोर्टेंट है। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। सबसे पहले अगर बोला जाए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है ना, फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटीज ये क्या है ये फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, क्या बोल सकते हैं, जो कि मेजरेबल हो। क्या है ये, क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि विच कैन बी, इसको थोड़ा और पतला कर देता हूँ, विच कैन बी मेजरेबल या फिर मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, अगर किसी को नोट्स बनाना है तो वो साथ में नोट्स बनाते रहो। ठीक है, पॉज कर करके, है ना, वीडियो को आप रोक सकते हो और वीडियो बना सकते, नोट्स बना सकते हो। ठीक है, अब क्या है कि ये दो टाइप के होते हैं, है ना। ये फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है फंडामेंटल, एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। और जो दूसरा होता है वो होता है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, है ना। जो दूसरा होता है वो क्या होता है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फंडामेंटल मतलब क्या बोलते हैं, फंडामेंटल वर्ड मतलब क्या, बेसिक, जो सबसे बेसिक हो, है ना। तो ऐसे सबसे बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज जिसको हम लोग डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, है ना, नाप सकते हैं, बता सकते हैं कि वो कितना है ना। और वो क्या होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। खासकर ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट, है ना। ये इनका नेचर क्या है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना। इनका नेचर क्या है कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं। जैसे मास, मास को बताने के लिए आपको किसी की हेल्प लेने की जरूरत ही नहीं है। मास मतलब मास। लेंथ, लेंथ को बताने के लिए भी किसी की ज़रूरत है ही नहीं। टाइम, टाइम को भी बताने के लिए किसी की ज़रूरत है नहीं, किसी और फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती है। उसी में अगर हम लोग बोले करंट, करंट को बताने के लिए भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर, टेम्परेचर इसे भी बताने के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती है। वहीं डिराइव क्वांटिटीज़ क्या होती है, क्या है ये डिराइव क्वांटिटीज़ क्या है ना, जिसे हम लोग क्या करते हैं ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से इसके, है ना,
इसके हेल्प से, है ना, हम लोग इसको डिराइव करते हैं। जैसे जैसे हम बेसिक जानते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ वेलोसिटी ले लेते हैं, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या में मेजर करते हैं? लेंथ में, और टाइम तो टाइम ही है। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वेलोसिटी, ये ये जो है ना, वो किस किस पे डिपेंड करता है? तो एक लेंथ पे और टाइम पर। खुद को बताने के लिए वो लेंथ की मदद ले रहा है, और किसकी मदद ले रहा है? तो टाइम की मदद ले रहा है। तो इस टाइप की क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, इतना क्लियर है ना? आई होप सबको क्लियर होगा। जैसे कि अब एक और ले लो, फोर्स ले लो, है ना। फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन, या फिर चेंज इन मोमेंटम, है ना। तो मास का फिर क्या हो जाएगा? ये मास हो गया। एक्सेलरेशन फिर क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम, सॉरी वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। तो मास हो गया। फिर वेलोसिटी को अभी हम बता रहे थे ना, लेंथ और टाइम की मदद से बताते हैं। फिर मतलब ये जितने भी क्वांटिटीज है ना, ये सब डिराइव क्वांटिटी है। मतलब वो किसके मदद से अपने आप को बताते हैं? तो वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के मदद से खुद को बताते हैं। ये क्लियर है? ओके। अब अगर इसी में बोला जाए कि फंडामेंटल फिजिकल यूनिट अगर बोला जाए, है ना, कि फंडामेंटल फिजिकल यूनिट क्या है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बोलूँ कि फंडामेंटल फिजिकल यूनिट क्या है, फंडामेंटल फिजिकल यूनिट, ओके, ये क्या है? तो जितने भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थे ना, उनके सारे के सारे यूनिट्स को, है ना, हम लोग क्या बोलेंगे? फंडामेंटल फिजिकल यूनिट। ओके, जैसे मास, मास का यूनिट क्या हो जाएगा? केजी, ग्राम, एटसेट्रा। लेंथ, लेंथ को क्या क्या में मेजर कर सकते हैं? मीटर, है ना, फीट, किलोमीटर, है ना। टाइम को सेकंड, मिनट, है ना, आवर मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? है ना, फंडामेंटल फिजिकल यूनिट, ठीक है। उसी तरह से डिराइव यूनिट्स होंगे, है ना, जो यूनिट्स होंगे जैसे मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन, है ना, ये सारे क्या हो जाते हैं? डिराइव यूनिट हो जाते हैं। मतलब डिराइव क्वांटिटी के जो यूनिट्स होंगे वो क्या कहला जाते हैं? वो हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या होता है? डिराइव यूनिट होता है। क्लियर? इतना क्लियर है? तो चलो अभी हम लोग क्वेश्चन एक अटेंड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, है ना, जिसको मेजर कर सकते हैं इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली, है ना। तो किलोमीटर, किलोग्राम क्या है? किलोग्राम तो यूनिट है, ये तो यूनिट है, क्वांटिटी तो है नहीं, है ना। इम्पल्स क्वांटिटी है, एनर्जी क्वांटिटी है, डेंसिटी क्वांटिटी है, लेकिन किलोग्राम नहीं है। क्वेश्चन क्या है? नेगेटिव क्वेश्चन है, तो नेगेटिव का नेगेटिव आंसर, मतलब जो नहीं है, ठीक है। तो किलोग्राम फिजिकल तुम्हारा यूनिट नहीं है, सॉरी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये एक यूनिट है। ओके, क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये सिस्टम पर आ गया, चलो आप आ जाते हैं हम लोग सिस्टम पे। क्लियर? तो ओके, तो सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, देखो मैं थोड़ा सा डाटा ऑफ कर लेता हूँ। ओके, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? तो सबसे पहला सिस्टम जो आता है ना, वो पहला सिस्टम है अपना FPS सिस्टम, FPS सिस्टम। ओके, पहला सिस्टम का नाम क्या है?
FPS सिस्टम। यहाँ F का मतलब क्या होता है? F का मतलब होता है फुट, P का मतलब होता है पाउंड एंड S का मतलब होता है सेकंड, है ना। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो फुट क्या है, लेंथ का मेजरमेंट, मतलब लेंथ को हम लोग किस में मेजर करते हैं? फुट में। मास को मेजर करते हैं पाउंड में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। मतलब कि ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम में मास, लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, और टाइम को किस में मेजर करते हैं हम लोग? सेकंड में मेजर करते हैं, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? FPS सिस्टम। क्या बोलते हैं? FPS सिस्टम। जो सेकंड सिस्टम है उसको हम लोग बोलते हैं MKS सिस्टम। क्या बोलते हैं? MKS सिस्टम। ओके। अच्छा, इस सिस्टम को ना एक और नाम से जानते हैं, वो भी याद रख लेना है। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, इंजीनियरिंग सिस्टम। ओके, ये बात याद रखना है। ओके, तो फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट MK सिस्टम पे आते हैं। MK सिस्टम में M इज स्टैंड फॉर मीटर, K इज स्टैंड फॉर kg एंड S सेकंड। ठीक है, इसका मतलब फिर से वही हो गया कि जो लेंथ जो है, लेंथ मेजर्ड इन मीटर, मास मेजर्ड इन kg एंड टाइम मेजर्ड इन सेकंड। ओके, उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? MK सिस्टम बोलते हैं। लास्ट सिस्टम CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकंड। ओके, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे अच्छे से कि सेंटीमीटर क्या है, लेंथ को मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं इसमें? सेंटीमीटर। मास को मेजर करने के लिए इसमें हम लोग यूज़ करते हैं ग्राम, और टाइम को मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सेकंड। उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? CGS सिस्टम। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग SI सिस्टम। अच्छे से समझेंगे SI सिस्टम को। SI सिस्टम या फिर SI यूनिट बोल सकते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है इसको, इसके जो हम फुल फॉर्म बोलते हैं ना, फुल फॉर्म क्या है इसका? तो इसका जो फुल फॉर्म है ये है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, सो अच्छा, होता क्या है कि एक जनरल कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें ये डिसाइड होता है कि हम क्या करेंगे ना कि एक इंटरनेशनल सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं उसको, एक हम लोग, हाँ, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाएंगे। ठीक है, जो इंटरनेशनली मतलब पूरे वर्ल्ड में उसी तरह से काम करेगा, मतलब सबके लिए एक एक यूनिट, मतलब। ठीक है, ये जनरल कॉन्फ्रेंस होता है, और उसमें हम लोग लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में। ओके, ऐसे 7 क्वांटिटीज़ हैं। ओके, जो SI सिस्टम में हम लोगों ने इसको चूज़ किया था। ठीक है, उसके बाद आता है मास। मास को हम लोग kg में मेज़र करते हैं। टाइम सेकंड में। उसके बाद टेम्परेचर था, टेम्परेचर हम लोग मेज़र करते हैं केल्विन में। ठीक है, उसके बाद था करंट। करंट हम लोग मेज़र करते हैं एम्पेयर में। मतलब ये सारा डिसाइड किया गया, ठीक है, कि किस में मेज़र किया जाएगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को, है ना, लाइट को हम लोग इंटेंसिटी एक था वो हम मेज़र करते हैं कैंडला CD। और उसके बाद लास्ट था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हम लोग केमिस्ट्री में देखते हैं ना, मोल। ठीक है, बाद में फिजिक्स में भी अभी दिखेगा ही। ठीक है, तो ये 7, 1 2 3
4 5 6 7, ठीक है। तो ये 7 क्वांटिटीज़ हैं जिनको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में रखा गया, और बस इसी से हम लोग और बाकी डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द यूनिट इज नॉट बेस्ड ऑन द यूनिट ऑफ ए मास, लेंथ एंड टाइम। देखो ये यहाँ पे मैंने जितने भी सिस्टम्स बताए हैं, है ना, चाहे वो एपीएस सिस्टम हो, एमकेएस सिस्टम हो, सीजीएस सिस्टम हो, ये सारे के सारे किस पे डिपेंड कर रहे हैं, देखो मास, लेंथ, टाइम, मास, लेंथ, टाइम, मास, लेंथ, टाइम। लेकिन एसआई सिस्टम क्या इस पे डिपेंड कर रहा था, क्या कर रहा था, नहीं ना। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको एक डिसाइड कर रखा है, 7 यूनिट्स को हमने डिसाइड कर रखा है ना, इंटरनेशनली। तो ये क्या होगा, इसका आंसर एसआई सिस्टम होगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं वो मास, लेंथ और टाइम पर आते हैं, ठीक है, सिवाय किसके, एसआई सिस्टम के, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, एसआई सिस्टम है। क्लियर? ओके। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे ही कर लेते हैं हम लोग, है ना, ये है क्या। अब जैसे कि एसआई सिस्टम हमने पढ़ लिया है, तो अब बताओ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का यूनिट क्या होगा, क्या होगा दोस्त, क्या होगा यूनिट। अच्छा ग्रेविटेशनल क्वेश्चन हम लोग कहाँ देखते हैं, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूला में ना हम लोग इसको देखते हैं, ये किसका फॉर्मूला है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। यहाँ से कैपिटल जी अगर लाना है तो एफ आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2, ओके। सो नाउ कैपिटल जी फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, आर मतलब लेंथ है यहाँ पे, है ना, आर मीन्स क्या है यहाँ पे, लेंथ है ना, डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और नाउ मास इंटू मास मीन्स केजी इंटू केजी। नाउ द फाइनल आंसर इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर इस फॉर्म में लिखे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पावर -2, ओके। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। यूनिट ऑफ इम्पल्स इज द सेम एज दैट। अच्छा इम्पल्स का यूनिट इसमें से किसके साथ मैच करता है, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन, और टाइम सेकेंड मीन्स एनएस, है ना। अब अच्छा ये बताओ इसमें से किसका यूनिट फोर्स इनटू टाइम होगा, बता सकते हो कोई भी, है ना। अच्छा इसका यूनिट हम लोग डिसाइड करते हैं, मोमेंट फोर्स, ठीक है, मोमेंट फोर्स। अच्छा पहले फोर्स का बताओ, फोर्स का क्या है, न्यूटन, क्या है, न्यूटन, है ना, क्या है ये, फोर्स का क्या है, न्यूटन, तो फोर्स का न्यूटन। सेकंड हम लोग आते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये भी क्या है, फोर्स ही तो है, डी पी बाई डी टी, ये क्या होता है, फोर्स ही होता है। फिर इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट हमें फिर क्या मिल जाता है, न्यूटन, है या नहीं, क्लियर। तो यहाँ तो न्यूटन सेकंड है, ओके। लीनियर मोमेंटम पे आते हैं, लीनियर मोमेंटम क्या है, पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास क्या है केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ओके। अच्छा अब आते हैं हम लोग, एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि अच्छा मोमेंटम है क्या, एक बार ध्यान से देखते हैं हम लोग कि मोमेंटम है क्या, मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी है, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा एक बार ये देखो कि जो फोर्स था वो क्या था, तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। अगर इसको हम लोग इस तरफ ले जाए तो फोर्स इंटू डी टी, और ये हो गया डी पी। इंडिकेट करेंगे तो सिंपल ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आ रहा है कि फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू मोमेंटम। तो फोर्स का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन, और टाइम का क्या हो गया, सेकेंड। तो मोमेंटम का भी जो यूनिट है वो क्या है, एक्चुअली में न्यूटन सेकेंड ही है। तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है ये क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, ओके। क्लियर, किसी को डाउट है, एक बार चलो फिर से देख लेते हैं,
ओके, इसी क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। क्या था, इम्पल्स के इक्वल यूनिट होना चाहिए, है ना। तो इम्पल्स जो है हमारे पास वो है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स हो गया न्यूटन, टाइम का हो गया सेकेंड, मतलब न्यूटन सेकेंड। ओके, अच्छा इसी को ब्रेक कर दो ना। फोर्स जो है वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, मास क्या हो गया, केजी। ओके, एक्सेलरेशन पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर दो कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू सेकेंड, इससे ये गया, है ना। तो ये आ जाता है केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, ये इम्पल्स की यूनिट हो गई ये वाली। अब यहाँ पर आ जाओ लीनियर मोमेंटम पे। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम क्या है, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास हो गया केजी और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। ये क्या दोनों सेम है, दोनों सेम है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, अब तो डायमेंशन फॉर्मूला आ गया दोस्तों। ठीक है, चलो डायमेंशन फॉर्मूला पर आते हैं हम लोग। सबसे मस्त टॉपिक, अच्छा टॉपिक, प्यारा टॉपिक, डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला जिसमें हम लोग मास को m से, लेंथ को l से और टाइम को t से। अच्छा, डायमेंशन फॉर्मूला को कहने का मतलब क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी हो, उसके बेस क्वांटिटी पे लिखना, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला बोलते हैं। तो अगर इसका डेफिनेशन अगर लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एक्सप्रेसिंग फिजिकल क्वांटिटी इन बेस क्वांटिटी मास, लेंथ एंड टाइम। ओके, तो डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, जैसे कि सिंपल सा एरिया से स्टार्ट करते हैं। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ के लिए L और ब्रेथ के लिए भी L, तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको, L स्क्वायर मीन्स m0 L2 T0 लिख दिया एरिया को बेस क्वांटिटी पे। उसी तरह से अगर वॉल्यूम की बात की जाए, वॉल्यूम क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ के लिए L, ब्रेथ के लिए भी L और हाइट के लिए भी L, मतलब लेंथ भी मेजर करते हैं, लेंथ को भी, है ना, ब्रेथ और हाइट को। तो ये हो जाता है अपना L3 और ये हो गया अपना m0 L3 T0। चलो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं हम लोग। डिस्टेंस सबको पता है, डिस्टेंस को लेंथ में मेजर करते हैं तो ये L हो गया। डिस्प्लेसमेंट को किस पे यूज़ करते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग फिर से लेंथ में मेजर करते हैं तो ये भी L हो गया। तो थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं, सिंपल सा स्पीड आ वेलोसिटी पे आ जाते हैं। वेलोसिटी क्या है, कौन बताएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अभी मैंने क्या बोला, लेंथ में मेजर करते हैं। टाइम क्या में हो जाएगा, टी में हो जाएगा। तो ये हो गया L1 और ये ऊपर गया T-1 और ये हो जाएगा m0 L1 T-1। इसी तरह से एक्सेलरेशन पे आ जाओ ना। एक्सेलरेशन क्या है भाई, है ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अब भी मिला L1 T-1, टाइम क्या हो गया t, ये क्या हो जाएगा m0 L1, ये ऊपर गया T-2। ठीक है, उससे भी अच्छा क्या क्वांटिटी है, एक बार आते हैं हम लोग फोर्स पे आते हैं हम लोग, है ना। फोर्स बहुत ही काम का क्वांटिटी है ना। फोर्स पे आते हैं हम लोग। फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन पे आते हैं। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये हो गया अपना फोर्स। मास क्या है अपने पास m। अच्छा, एक्सेलरेशन बताओ, अभी हमने निकाला था L क्या था, L1 T-2, है ना। इसको मिटाते हैं, क्या था ये L1 T-2, तो ये क्या आ जाएगा M1 L1 T-2 ML-T-2। अब फोर्स अब आ गया तो मोमेंटम खुद से निकालो यार। मोमेंटम जो है ना,
मोमेंटम में आपका ये होमवर्क है। मोमेंटम खुद से करो, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। इम्पल्स खुद से करो, इम्पल्स क्या था, फोर्स इंटू टाइम, है ना। उसके बाद क्या है, अच्छा वर्क देख लो, वर्क काम का है, वर्क क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये काम का चीज़ है। फोर्स क्या हो गया, एम एल टी माइनस टू, फोर्स क्या हो गया, एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट एल, ये क्या हो गया, एम वन एल टू। देखो वन यहाँ पर है और यहाँ पे है, इनटू में क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है, तो 1 + 1 2, टी माइनस टू, ठीक है। वर्क हो गया, वर्क के बाद पावर, पावर निकालो, पावर खुद से करो दोस्त। पावर क्या है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क का क्या हो गया, m1 l2 t माइनस टू, अभी निकाला दोस्त, और टाइम क्या हो गया t, अभी इसको निकालना है। होमवर्क है ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, ये खुद से करो, ये होमवर्क है ना, क्लियर। अच्छा और कुछ हम दिखा देते हैं, जैसे कि अब फ्रीक्वेंसी एक बार देख लो, फ्रीक्वेंसी क्या है ना, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम, है ना। 1/टाइम मतलब नीचे टी ऊपर गया तो क्या हो गया, m0 l0, क्योंकि m और l तो है ही नहीं, और टी ऊपर गया तो -1। अच्छा फ्रीक्वेंसी पता चल गया। अच्छा और एक बात याद रखना है कि वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है ना। वर्क एंड एनर्जी क्या होता है, डायमेंशन सेम होता है, एनर्जी, ठीक है। तो अगर हम लोग बोले कि E = h न्यू, ये क्या होता है, एनर्जी ऑफ द फोटोन, क्या होता है ये, एनर्जी ऑफ द फोटोन। ये एक्सप्रेशन किसका है, एनर्जी ऑफ द फोटोन। यहाँ पे h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये h क्या है, यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है ना। बहुत बार प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन पूछा जाता है, तो यहाँ से क्या करना है, h = E/न्यू, है ना। E का क्या हो गया, एनर्जी, जो अभी हमने निकाला ना, एनर्जी क्या डायमेंशन क्या है, वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम है, m1 l2 t माइनस टू। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, m1 l2 t माइनस टू। फ्रीक्वेंसी अभी हमने निकाला, क्या फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, है ना, फ्रीक्वेंसी क्या है, t माइनस वन है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, m1 l2 t माइनस टू, ये ऊपर गया +1, फिर यहाँ पे क्या हो गया, m1 l2 t माइनस वन, ये डायमेंशन है। अच्छा इसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अच्छा ये नीचे क्वेश्चन है ही, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को मैं अभी कर ही दूंगा। चलो आ जाओ क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो एक बार। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द लेंथ, अच्छा ये क्वेश्चन नहीं था, इधर था ये, है ना। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर, मैच द फॉलोइंग। अच्छा फोर्स क्या मैंने बोला, फोर्स mlt माइनस टू, mlt माइनस टू कहाँ है भाई, mlt माइनस टू, आ जाओ इसमें, है ना। फिर एंगल, अच्छा ये देखो मस्त चीज, यहाँ दिखा देता हूँ। एंगल क्या होता है, आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस। आर्क को क्या में मेजर करते हैं, लेंथ में, रेडियस को क्या में मेजर करते हैं, लेंथ में। दोनों कैंसिल भैया, डायमेंशन ही नहीं है इसका, डायमेंशन ही नहीं है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है, क्या जिस क्वांटिटी का, है ना, डायमेंशन नहीं होता, माने कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी का क्या यूनिट भी नहीं होता, यूनिट होता है या नहीं होता, देखो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ना, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ना, तो एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन, क्या होता है, रेडियन, मतलब यूनिट है रेडियन। एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन, मतलब रेडियन यूनिट है, बट उसी एंगल का जिसका एंगल का यूनिट रेडियन है, बट डायमेंशन क्या है, डायमेंशन लेस है। लेकिन वहीं पर अगर स्ट्रेस की बात की जाए, स्ट्रेन की बात की जाए, तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, है ना, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन को भी लेंथ में मेजर कर लेते हैं, और ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को भी एल से, ये कैंसिल होकर ये इसका भी डायमेंशन क्या हो जाता है, 0, मतलब कि होता ही नहीं डायमेंशन, और इसका यूनिट भी नहीं होता, ये यूनिटलेस भी है ना, ये क्या है, यूनिटलेस भी है और डायमेंशनलेस भी है, दोनों हैं।
तो सिर्फ स्ट्रेन जैसे, है ना, क्वांटिटी को देखकर हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई जिसकी यूनिट नहीं होती उसकी डायमेंशन भी नहीं होती, या जिसकी डायमेंशन नहीं होती उसकी यूनिट भी नहीं होती। ऐसा नहीं होता। मतलब ऐसा हो सकता है कि जो डायमेंशन लेस होगा उसका यूनिट होगा, किसी किसी के पास यूनिट होती है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ओके, तो एंगल, एंगल डायमेंशनलेस, है ना, एंगल डायमेंशनलेस। और प्लैंक्स कांस्टेंट बच गया ऊपर। अभी अभी हमने निकाला था प्लैंक्स कांस्टेंट। कहाँ है भाई, प्लैंक्स कांस्टेंट कहाँ है भाई, ये रहा m1l2t-1। देखो m1l2t-1 अभी निकाला हमने, तो ये हो गया। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन में मिलेगा उसको मैच करने के बाद ऑप्शन देखकर करेक्ट कर लेना। क्लियर, कोई डाउट? चलो भैया आगे क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए तो जगह ही नहीं। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको वीडियो को पॉज करके, है ना, तुम नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है ना, चलो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द लेंथ इन द फॉलोइंग, सॉरी, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द लेंथ इन डायमेंशन ऑफ लेंथ। अच्छा, लेंथ का डायमेंशन बताना है, सिर्फ लेंथ का, एल का, है ना, जहाँ पर एल आए उसका डायमेंशन बता देना है। यहाँ पे जो पावर होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। चलो भाई लिख लेते हैं, लॉक कर देता हूँ स्क्रीन। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, फोर्स भाई, फोर्स का क्या हो जाएगा, mlt-2। ओके, डिस्प्लेसमेंट l, टाइम t। ओके, नाउ m1 हो गया, l, अच्छा यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 1 है, इंटू है, पावर ऐड हो जाएगा। ओके, t-2 ऊपर गया एक और माइनस। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, m1l2t-3। अच्छा, हमसे डायमेंशन किसका पूछा है दोस्त, l का, तो l के ऊपर क्या है 2, तो आंसर क्या होगा +2। ओके, बहुत इजी था। चलो नेक्स्ट, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। लो, जो मैं बोल रहा था ना वही आ गया। बताओ तो इसका आंसर क्या होगा। एक बार में मतलब धुआं धुआं उड़ा दो यार, है ना, एकदम मस्त क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस को देखते धुआं धुआं उड़ा दो, डायरेक्टली क्लिक मार दो, है ना। क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, नेवर हैज ए यूनिट। हो सकता है भाई यूनिट, कैसा कुछ है ही नहीं कि यूनिट कभी भी, है ना, हो ही नहीं सकता। अभी देखा हमने, एंगल का यूनिट होता है, ऑलवेज हैज अ यूनिट, ऐसा भी जरूरी नहीं है। स्ट्रेन का यूनिट है ही नहीं। मे हैव यूनिट, यस, हो सकता है, यूनिट हो सकता है, डज नॉट एग्जिस्ट होगा ही नहीं। अभी हमने देखा, है ना। इस क्वेश्चन के लिए आप एंगल, है ना, और स्ट्रेन को याद रखें। ठीक है, इसके पास क्या होती है, ये दोनों डायमेंशनलेस है, बोथ आर डायमेंशनलेस, बोथ आर डायमेंशनलेस, बट इसके पास यूनिट है और इसके बाद ये यूनिटलेस है। ये क्या है, यूनिटलेस है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन बताना है। इससे पहले हमने क्या किया था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या किया था, हमने यूनिट निकाला था। अब हम लोग क्या निकालेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे, है ना। तो आ जाओ। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला जो है वो है अपने पास F कैपिटल G m1 × m2/r²। ओके, हमें चाहिए कैपिटल G, तो कैपिटल G = फोर्स इंटू r², उधर भेज दिया हमने, m1 × m2। अब चलो आ जाओ, ये क्या है, फोर्स mlt-2। ओके, लेंथ, लेंथ का स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, kg मतलब मास इंटू मास। ओके, नाउ m1 l1 + 2 क्योंकि इंटू में है, t-2 और यहाँ पर हो गया m2। ओके, ये m ऊपर गया, m1 - 2 l3 t-2 और ये क्या हो जाएगा भाई,
m-1 L3 T-2। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट नहीं? ढूंढो भाई इसमें कहाँ है m1 L, ये तो नहीं है भाई। m2 नहीं, गलत। ये, अरे ये भी गलत है। यहाँ पे देखो -1 है, ये भी गलत है। ये देखो तो ऊपर वाला देखो m1 L3 T-2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन बताना है। अभी मैंने बोला था एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज इक्वल टू h न्यू, h/μ। ये क्या होगा? एनर्जी और वर्क क्या होता है? दोनों सेम होते हैं। एनर्जी और वर्क क्या होते हैं भाई? दोनों के दोनों सेम हो जाते हैं, है ना? तो वर्क क्या हो गया? अच्छा पहले देखो वर्क लिखने का तरीका क्या है, mlt-2 फोर्स को लिख दो, ठीक है? और याद है ना कि लेंथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो बस यहाँ 2 लगा दो, 1 + 1 2। फ्रीक्वेंसी t-1, बस इसको क्या करना है, m1 L2 T-2 ऊपर गया +1, ये हो गया m1 L2 T-1। कहाँ है भाई? अच्छा ये क्वेश्चन क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट हैज अ डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन नहीं पूछा, इसमें से किसके बराबर है भाई डायमेंशन? प्लैंक्स कांस्टेंट का जो डायमेंशन है इसमें से किसके बराबर है ना? जो अभी हमने निकाला था, है ना? प्लैंक्स कांस्टेंट यहाँ पर भी है कि नहीं? यहाँ तो डायमेंशन पूछा था, है ना? डायमेंशन निकाल के हमने मैच कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पर जो टास्क है ना, वो ये बताना है कि इसमें से किसके इक्वल है। बताओ भाई किसके इक्वल है ये डायमेंशन, प्लैंक्स किसके इक्वल है? तो इसमें से एक एक करके निकाल दो ना। ये mlt-2 ये हो ही नहीं सकता, एनर्जी हो ही नहीं सकता क्योंकि उसी से तो होके आया है। लीनियर मोमेंटम एक बार देख लो, लीनियर मोमेंटम क्या है? होमवर्क दे रखा था ना, मास इंटू वेलोसिटी। चलो कर ही लेते हैं। मास m, वेलोसिटी L1 T-1, ठीक है? ये हो गया m1 L1 T-1। भाई यहाँ पे 2 है, यहाँ पर क्या है 1 है, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम निकालना आता है, एंगुलर मोमेंटम निकालना आता है। कैसे निकालते हैं? L = mv/r, मास L1 T-1, वेलोसिटी, रेडियस L, तो ये हो जाएगा m1 L2 T-1। लो भैया, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन और प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन दोनों क्या है? सेम। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इस दोनों क्वेश्चन पूछ देता है ना कि इनमें से कौन किस क्वांटिटी का है ना कि सेम डायमेंशन है, तो ये इस तरह से याद भी रखना है, ठीक है? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा ये लो, होमोजेनिटी से आंसर आ गया, क्वेश्चन आ गया, है ना? चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या है होमोजेनिटी, है ना? ओके, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है ना, एकदम सिंपल आसान भाषा में समझते हैं, ठीक है? कि जो सेम क्वांटिटी होते हैं ना, सेम डायमेंशन वाले होते हैं ना, सेम डायमेंशन वाले, ठीक है? सेम डायमेंशन वाले जो होंगे, है ना, वही क्या होंगे? ऐड होंगे। वही क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है? और या फिर इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वेट कर सकते हैं उसको, इक्वेटेड ऐसे करके लिख दो, इक्वेटेड होंगे, ठीक है? अब जैसे मैं बोलता हूँ कि A = B + C, मतलब A जो आंसर है वो B + C से होकर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि B भी सेम क्वांटिटी और C भी क्या होगा? सेम क्वांटिटी का। मतलब उसी तरह से जैसे कि मान लो, मैं सिंपल से बताता हूँ कि अगर हमारे पास यहाँ पे काव है, तो काव प्लस काव, है ना, 2 काव मिलके ऐड होकर जो आंसर होगा 2 काव होगा। लेकिन अगर मैं काव को ही निकाल रहा हूँ, आंसर क्या में आ रहा है? काव में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर काव प्लस गोट लिखा हुआ है, क्या इसका सॉल्यूशन होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि काव और गोट ऐड होकर काव का भी आंसर आना ही नहीं है। तो मतलब ये क्वांटिटी भी काव की इक्वल नहीं है और ये क्वांटिटी भी, है ना, हो सकता है, ठीक, क्लियर? तो ये नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो यही तो बोल रहा है कि अगर सेम डायमेंशन है तो ही एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इक्वेटेड हो सकता है, ठीक है? चलो इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे कि मान लो कि डिस्प्लेसमेंट है,
ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल है ए प्लस बी टी के, है ना। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। इजी क्वेश्चन है भाई। देखो अब देखो इस दोनों क्वांटिटी को ऐड करके, मतलब ये एक क्वांटिटी है, ये एक क्वांटिटी है, और दोनों को ऐड करके आंसर क्या आ रहा है? आंसर क्या आ रहा है? ये डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट मान लो, डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आंसर आ रहा है, ठीक है ना। दोनों को ऐड करके क्या आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट आ रहा है आंसर। देखो मैं ये थोड़ा सा, ओके, तो क्या आंसर आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वांटिटी भी डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा और ये क्वांटिटी भी डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। मतलब एक्स इज ए इज इक्वल टू एक्स और दूसरा बी टी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ए ये हो गया एल और बी टी को उधर भेज दो, एक्स बाई टी, मतलब एक्स हो गया एल और टी क्या हो गया? टी, मतलब L1 टी माइनस वन। आ गया ना डायमेंशन, है या नहीं? ठीक है, तो यही है। ओके, तो अब इसका आंसर हम लोग निकालते हैं। ये नोट डाउन कर लो, ठीक है, क्योंकि आंसर करने के लिए जगह चाहिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। ओके, चलो फिर कट कहाँ है? इधर। ओके, तो अब हमारे पास क्या बोला है ना कि वेलोसिटी भी क्या है? वेलोसिटी है ना, और जो कि सेंटीमीटर पर सेकेंड में दे रखा है। चलो, पार्टिकल इज गिवन इन द टर्म ऑफ टाइम सेकेंड इज इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखा है। भी यहाँ पर वेलोसिटी है और टी जो है टाइम है। तो बोल रहा है कि डायमेंशन ऑफ ए बी सी कैसे निकालना। अच्छा, एक बार ध्यान से समझो, सर ने क्या कहा कि ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है और ये भी क्वांटिटी, और ये पूरा मिलाकर भी एक क्वांटिटी है ना। ये पहले आइडेंटिफाई कर लो। एक क्वांटिटी ये है, ये क्वांटिटी एक अलग से है क्योंकि ये भी प्लस हो रहा है, और ये नीचे वाला भी एक क्वांटिटी है क्योंकि ये इसके साथ प्लस हो रहा है। तो सबसे पहला बात तो ये क्वांटिटी इन क्वांटिटी के साथ हो रहा है तो ये इसके इक्वल है, मतलब ये भी वेलोसिटी होगा तभी तो ऐड होकर वेलोसिटी आंसर आ रहा है ना। तो ये किसके इक्वल है? तो वेलोसिटी के इक्वल है। कौन? ए टी। तो ए तो निकालना ही है, तो v बाई टी। वेलोसिटी का डायमेंशन L1 टी माइनस वन। टी क्या हो जाएगा? कैपिटल टी। ये क्या हो गया? L1 टी माइनस वन, और ये ऊपर गया और एक माइनस वन, मतलब L1 टी माइनस टू हो गया। मतलब इसको अगर हम लोग पूरे फॉर्म में लिखें तो m0 L1 टी माइनस टू। ओके, अच्छा, चलो अब आते हैं सी को वाले। देखो ना, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ टी जो है किसके साथ ऐड है? सी के साथ ऐड है। मतलब टी अगर टाइम है, ये अगर क्या है? टी जो है टाइम है, तो सी भी टाइम होगा तभी तो ऐड हुआ है ना। क्यों? मैंने क्या कहा था कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन सेम डायमेंशन वाले के साथ ही होगा। तो अगर ये टी टाइम है तो ऐड होने वाला भी टाइम होगा, तो इसका मतलब सी जो है वो टाइम होगा, मतलब टाइम के इक्वल होगा। तो इसका मतलब टाइम क्या हो गया? टी, मतलब m0 L0 t1। ओके, चलो सी का भी डायमेंशन आ गया। अब ये पूरा का पूरा क्वांटिटी ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा? तो इसका मतलब ये पूरा कंप्लीट क्वांटिटी किसके इक्वल है? वेलोसिटी के इक्वल है। तो यहाँ आ जाओ, तो वेलोसिटी के इक्वल है कौन? बी टी प्लस सी, है ना। अब देखो हमें निकालना क्या है? सी तो ऑलरेडी निकल गया, ए निकल गया, बचा बी। तो अरे भाई एक काम करो ना, यहाँ से बी को रखो यहाँ पे, टी के जगह पे टी लिखो, प्लस सी भी क्या निकला? टी मिला। डायमेंशन डायमेंशन ऐड होकर दो टू आएगा। टू को लिखकर कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि ये डायमेंशन लेस है ना। टी को इधर भेज दो ना भाई,
है ना। तो भी क्या हो जाएगा, भी इंटू टी, है ना। टी भी का डायमेंशन क्या है, L1T-1, ये हो गया टी। तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, L1 1 -1 + 1, ये तो कैंसिल, b इज इक्वल टू सिर्फ M0 L1 T0 हो गया, ABC मिल गया। इतना सा, है ना। बस इस तरह का सवाल है तो भून डालो यार, है ना। इतनी प्रैक्टिस कर लो कि भून डालो। अच्छा चलो, इसके लिए होमवर्क ले लो, होमवर्क ले लो, इसके लिए प्रैक्टिस करना है और इससे अच्छे हो जाओगे। वेलोसिटी इज इक्वल टू A + BT + C/D + T, ये करो। यहाँ पर भी क्या है, वेलोसिटी है, और T क्या है, टाइम, है ना। और फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A, B एंड C। एक और क्वेश्चन ले लो, यहाँ लिख देता हूँ, नहीं यहीं रहने दो। एक क्वेश्चन और ले लो, अगर डिस्प्लेसमेंट है तो AT - BT², फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B, है ना। इफ x इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एंड t इज इक्वल टू टाइम। इसको भी कर लो, ये भी होमवर्क है। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी। अच्छा ये देखो, ये फॉर्मूला फॉर्म में दे रखा है, इनका डायमेंशन निकालो। चलो पहला निकालते हैं, बहुत ईजी है, मास इंटू वेलोसिटी बाई टाइम। अरे मास का m लिखो यार, वेलोसिटी का L1T-1 लिखो, और t का टाइम, ये क्या हो गया, M1 L1T-1, और ये ऊपर जाकर और एक -1, मतलब M1 L1T-2 हो गया, हो गया ना नंबर ए। नंबर बी पे आ जाओ यार, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास m, एक्सेलरेशन L1T-2, क्या आ गया, M1 L1T-2। चलो 3 नंबर, 3 नंबर क्या है, h/c। अरे यार प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट क्या आया था याद है, प्लैंक्स कांस्टेंट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, बार बार आते रहता है, याद रखना है। M1 L2T-1, है ना। फ्रीक्वेंसी न्यू है, न्यू क्या बताया था, -T-, है ना। और C मतलब क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, है ना। तो स्पीड क्या होगा, L1T-1, वेलोसिटी और स्पीड का डायमेंशन सेम है ना। अब इसको सॉल्व कर दो, M1 L2, ये ऊपर गया -1, L देखो यहाँ पर एक है ना, T-1, ये -1, और एक ऊपर गया +1, तो ये हो गया अपना M1 L1T, एक तो ये कैंसिल -1, ओके, तो ये C भी हो गया। अब आ जाता है लास्ट, कौन सा भाई, तो D नंबर, वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम। अरे ये होमवर्क कर लेना यार, चलो मैं ही कर देता हूँ, L1T-2, ये हो गया T, ये हो गया L1T-1 + 1, ये कैंसिल भैया, सिर्फ L1, मतलब वही M0 L1T0। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार देख रखा है इसको, है ना। चलो यहाँ पर P क्या है, प्रेशर है भाई, V क्या है, वॉल्यूम है। अब सिंपल से देखो ना, यहाँ पे वॉल्यूम के साथ अगर कुछ माइनस हो रहा है तो वो भी तो वॉल्यूम है, भी के साथ B माइनस हो रहा है तो भी तो B है, तो B इज इक्वल टू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, LQ, मतलब M0 L3T0, इतना ही चाहिए। अब अगर P प्रेशर है तो प्रेशर के साथ जो वो भी ऐड हो रहा है तो मुन्ना इसको भी तो प्रेशर ही बोलेंगे ना, तो ये लो भैया P, ये भी तो प्रेशर ही है, तो A निकालो ना, प्रेशर इंटू V स्क्वायर, मतलब वॉल्यूम का स्क्वायर भाई,
तो प्रेशर क्या है? अच्छा, प्रेशर का डायमेंशन पहली बार देख रहे हैं ना हम लोग। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपन एरिया। फोर्स अपन एरिया एम एल टी माइनस टू। फोर्स एरिया हो गया एल स्क्वायर। तो ये हो गया M1 L1 ऊपर गया -2 T-2। ये हो गया M1L, ये हो गया -1 T-2। बस यही तो है भैया प्रेशर। तो यहाँ पे लिख दो ना प्रेशर M1L1 -1 T-2 वॉल्यूम का L³ का स्क्वायर। ये क्या हो गया M1L-1 T-2 और यही L 3 जा 6 है ना। अब कर दो भाई M1L-1 +6 T-2। फाइनल आंसर आ गया वो M1L5 T-2। और यही बार बार मुन्ना गलत करके आते हो, है ना। इतना इजी सा सवाल बार बार गलत हो जाता है कि नहीं? क्लियर? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अच्छा, एक क्वेश्चन होमवर्क ले लो। इस बार जेई में आया 2026 में, है ना। क्या था? बाउंडलेस प्रिंसिपल का था कुछ, P+A/T कुछ ऐसा ही था, प्लस। अच्छा, मैं इसको क्वेश्चन अगले वीडियो में लाता हूँ, अभी मतलब याद नहीं आ रहा क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है यहाँ पे? अ पेयर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशन। या कौन सा है जिसका डायमेंशन क्या है? सेम है। इसमें से बताओ यार किस चीज का है डायमेंशन सेम? एंगुलर मोमेंटम या टॉर्क का? चलो एक एक बार निकाल लेते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। एक एक बार निकाल लेते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और क्या पता इसी को किसी क्वांटिटी को आपके स्कूल वाले आपके पेपर में डाल दे, है ना। तो चलो भाई देख लेते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम तो अभी कुछ देर पहले निकाला था हमने। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं हम लोग? L = mvr, मतलब मास वेलोसिटी L1T-1 और रेडियस L। तो ये हो गया M1L2T-1। चलो टॉर्क, टॉर्क बहुत बार है तो टॉर्क एक बार निकाल ही लेते हैं यार। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हो गया M(L)T-2, डिस्टेंस हो गया L। तो ये हो गया M1L2T-2। अच्छा, सेम डायमेंशन हमने कहीं देखा था क्या? वर्क को भी तो देखा था। वर्क को देखा था तो एनर्जी का भी हमने देखा था या नहीं देखा था, है ना। तो ये भी बात याद रखना है ना। है या नहीं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? ओके, चलो ये 1 है। हाँ, मास, ये वेलोसिटी और ये लेंथ। ओके, चलो फिर। ओके, तो ये दोनों तो सेम नहीं निकला क्या? नहीं। अच्छा, टॉर्क और एनर्जी। अच्छा यहाँ देखो ना, अभी तो मैंने बोला यार, यहीं पे तो था आंसर, लिख के मैं भूल जाता हूँ, है ना। देखो टॉर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम ही तो है ना। ये देखा सा नहीं लगता कि एक बार निकाल के देख लो ना, वर्क निकाल के देख तो लो। वर्क क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, M(L)T-2, डिस्प्लेसमेंट का L। ये हो गया M1L2T-2। अरे सेम ही तो है दोस्त, फोर्स और पावर हो ही नहीं सकता। अच्छा, पहला तो ये आ ही गया, पावर हमने निकाल रखा है, ये होमवर्क है भाई, एक बार निकाल के देखो। पावर और एंगुलर मोमेंटम पहले निकाल रखा है। चलो पावर निकाल ही लेते हैं यार। पावर है क्या? वर्क अपॉन टाइम, M(L)2T-2 टाइम T। तो ये हो जाएगा M1L2T-2 -1, है ना। ये ऊपर गया -1 तो M1L2T-3, है ना। पावर क्या है? M1L2T-3। तो चलो निकालना भी सीख गए और आंसर हम लोग को क्या पता चला? विच वन है और आंसर? टॉर्क एंड एनर्जी। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी हुज डायमेंशन इज, कैसा है ये? M(L2T-2। अरे भाई देख लो तो ऊपर, इतना सारा हमने किया है,
m1 L2 T-2। भाई वर्क, एनर्जी और टॉर्क तीनों का डायमेंशन है ये। किसका किसका है? ये किसका है? पहला तो वर्क का डायमेंशन है, दूसरा एनर्जी का है, और तीसरा टॉर्क का भी है ना। देखो इसमें कुछ है क्या? अच्छा, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, मोमेंटम नहीं, पावर नहीं, प्रेशर नहीं, है ना। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी एनर्जी एक समान, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। हाफ का तो कोई मतलब नहीं, डायमेंशन लेस होता है कोई भी नंबर। तो ये हो गया मास का m, और v का क्या हो गया? L1T-1 का स्क्वायर, मतलब m, और यहाँ पर हो जाएगा l का स्क्वायर, क्योंकि ये पावर मल्टीप्लाई हो रहा है, T-2 मतलब m1L2T-2। देखो आया ना, है ना। तो एनर्जी एनर्जी एक समान, आंसर इज आवर काइनेटिक एनर्जी। ओके, चलो आ जाते हैं लास्ट, है ना, उसके बाद वीडियो खत्म ही हो जाएगा। हाँ, तो क्या बचा? सिग्निफिकेंट फिगर। एक रूल, एक नियम याद रखना है ना। मैं ज़्यादा रूल्स नहीं बताऊंगा सिग्निफिकेंट फिगर, सिर्फ एक रूल याद रखो। क्या? अगर कोई भी जीरो, कोई भी जीरो, कोई भी जीरो किसी डिजिट के, नॉन जीरो डिजिट के, नॉन जीरो डिजिट के अंदर पैक्ट हो गया, नॉन जीरो डिजिट के अंदर क्या हो गया? इधर भी नॉन डिजिट, इधर भी नॉन नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट सॉरी नॉन जीरो डिजिट के बीच में पैक्ट हो जाता है, तो वो सिग्निफिकेंट होता है, वो काउंट होगा। बस ये याद रखो। और जो नहीं पैक्ट होगा वो काउंट नहीं होने वाला। बस इसी रूल को याद रखो, बाकी और सब हो जाने वाला। ठीक है, चलो यहां देखो, ये तो देखो सारे नॉन जीरो, झमेला ही नहीं। 1 2 3 4, यहाँ पे SF कितना होगा? 4। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे नॉन जीरो, यहाँ नॉन जीरो, बीच में जीरो आ गया, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 हो गया। यहाँ देखो, ये क्या दो लास्ट के जीरो ये पैक्ट हो रहे हैं? नहीं भैया, ये तो खुले हैं, बाहर निकल जाएंगे ये। तो 1 2 3, बस इसको 3 काउंट करना है, 2 जीरो को भूल जाओ, 2 जीरो को भाई भूल जाओ। ठीक है, क्लियर। यहाँ देखो 2 जीरो इधर बाहर है, इसको भूल जाओ, 1 2 3 4। यहाँ देखो 1 2 3 बस। अच्छा, अब देखो, अगर जीरो है, अंत में क्या है? जीरो है, या फिर बाहर जीरो है, लेकिन साथ में यूनिट दे रखा है, तो वो जीरो काउंट हो जाएगा। वो जीरो क्या हो जाएगा? SF हो जाएगा। ये सेकंड रूल बस याद रखना है। तो देखो यहाँ यूनिट दे रखा है, तो सबको काउंट करो, 2 3 4 5 5। यहाँ पे भी न्यूटन न्यूटन यूनिट दे रखा, तो इधर का भी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 सब। अच्छा, अब आ गया मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड। ठीक है, अब एक रूल याद रखना, इसमें सारे मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें हम लोग को सारे के सारा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक गलती हो गया, एक गलती हो गया। क्या गलती हो गया? यहाँ पर गलती हो गया हमसे, ये वाला, ये डेसिमल काउंट नहीं होगा दोस्त। 1 2 3 4, सिर्फ ये 4 होगा, ये आगे वाला काउंट नहीं होता, आगे का जीरो काउंट नहीं होता, बाद वाले काउंट होते हैं यूनिट में, बाद वाले। ठीक है, नॉन जीरो डिजिट के बाद वाले, सॉरी एक मिस हो गया, मतलब जोश जोश में भाई होश खो जाता हूँ। ठीक है, तो ये याद रखना, क्लियर। अच्छा, अब एक बात आ जाओ, अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 2.4 इंटू 3.65, इसका जो आंसर आएगा वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर का होगा, यही पूछ रहा है। तो बस इतना याद रखना है, इंटू करके नहीं देखना है, बस इतना देखना है कि जो मिनिमम छोटा, सबसे छोटा नंबर था, है ना, जो मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका SF कितना है? कितना है भाई? 2। तो इसका जो आंसर आएगा उसका भी SF क्या होगा? 2। उसका भी SF क्या होगा? 2। ठीक है, क्लियर। तो ये बात याद रखना, ऐसे भी तुम करके देख लो, 2.4 इंटू 3.65 आप करोगे तो 8.8 ही आने वाला है। ठीक है, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा? SF 2।
ओके, जैसे यहाँ पर सबसे, यहाँ पर कितना था 2, यहाँ पे भी देखो कितना है 2, तो इसका भी एसएफ क्या होगा 2। अच्छा, अब आ जाओ डिवाइड में, ये याद रखना है डिवाइड में, है ना, जो फिर से सबसे जो हमारा ना डिवाइड करने के लिए, मतलब कि बोल सकते हैं कि कोसेंट जो होगा ना, है कि नहीं है, अगर वो सबसे छोटा है तो उसी के हम लोग एसएफ को देखेंगे। मतलब यहाँ पर कितना है 2, तो इसका जो आंसर आएगा उसका भी एसएफ क्या होगा 2 होगा। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 2 ही होगा। क्लियर? ओके, अंडरस्टूड। चलो तो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ओके, तो सेकेंड क्लास में हमारे पास सिर्फ बच जाता है यूनिट कन्वर्जन, है ना, फर्स्ट सिस्टम टू सेकेंड यूनिट में। दूसरा किसी भी स्टेटमेंट से हम डिराइव करेंगे, है ना, वो रह जाता है ना। डिड्यूस द मतलब फिजिकल क्वांटिटी, है ना, वो एक रह जा रहा है। और क्या रह जा रहा है, और तो सारे हो गए, ठीक है। हाँ, और एक ये तुम्हारा कि चेक वेदर द फिजिकल क्वांटिटीज इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। ये तीनों चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर? स्कूल सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। एरर सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, वो नीट और जेई के सिलेबस में है। ओके, क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। 1 घंटा 1 मिनट का क्लास हो ही गया है। ओके, तो फिर होमवर्क कर लेना है और एक बार प्रैक्टिस अच्छे से करना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और ये जीरो टू हीरो बैच, है ना, ये आपका पूरा का पूरा मैं रिवीजन कराऊंगा क्लास 11 को, ठीक है। आप किसी भी स्कूल में हो कोई दिक्कत नहीं है। सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन पेपर बनता है तो जीरो से हीरो बैच आपको इतनी मदद कर देगी कि आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के तो नहीं आने वाले। क्लियर? ओके, चलो फिर मिलते हैं।